नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन है आप देख सकते हैं कि आज हम नाइंग हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसे हाल ही में मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ ही पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से और साथ ही साथ एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नाइंग जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक रुका हुआ था और अब इसे पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है, तो अब इस पर काम शुरू हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि ये परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाइंग जल विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं। तो स्थान की बात करेंगे तो हमने बताया आपको कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में स्थित है और सियोम नदी पर स्थित है। अब ये याद रखिए कि परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, तो NEEPCO यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा इस परियोजना का विकास किया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो परियोजना है वो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी कि इसमें किसी बड़े जलाशय को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें नदी के प्रवाह से ही बिजली बनाई जाती है। तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ये परियोजना कहाँ स्थित है और किस नदी पर स्थित है और इसका विकास किसके द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे। ये जो परियोजना है इससे संबंधित जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उनको भी हम समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा कि ये परियोजना जो है वो 1000 मेगावाट की परियोजना है और इसमें 4 टरबाइन लगाए गए जिसमें कि प्रत्येक की क्षमता कितनी है, 250 मेगावाट। और इस परियोजना से वार्षिक उत्पादन लगभग 4967.77 मिलियन यूनिट बिजली होगी, याद रखिएगा। और इसी के साथ इसमें कुछ और विशेषताएं जो वो भी याद रखिए। परियोजना में कंक्रीट ग्रेविटी डैम, भूमिगत पावर हाउस और लंबी हेडरेस्ट सुरंग का निर्माण भी किया जाएगा और ये निर्माण जो है वो लगभग 2028 में शुरू किया जाएगा और 2032 तक इसके पूरे होने की संभावना है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम एक बार सियोम नदी के बारे में भी जान लेते हैं जहां पर ये जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। तो ये ब्रह्मपुत्र की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। ये आप मैप में देखिएगा, जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो आप मैप में ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो। अब बात करते हैं तो इसके उद्गम की, तो हिमालय क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग से होकर के ये बहती है। इसकी लंबाई जो है वो 170 किलोमीटर है और यहाँ पर मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान इसके पूर्वी नदी तट पर स्थित है। तो ये हमने समझ लिया सियोम नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके महत्व की कि ये जो परियोजना है इसका क्या महत्व है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आपको याद रखना है कि ये भारत और चाइना की सीमा पर स्थित है और इसी के साथ जब ये परियोजना बन जाएगी तो जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर सड़क और पुलों का विकास भी आसान होगा। जब बिजली का उत्पादन होगा तो बिजली बनाने से जितनी भी सड़क और पुलों का निर्माण करने में जो भी मशीनें लगती हैं उन पर आसानी से काम किया जा सकेगा और साथ ही साथ सैन्य ठिकानों को बेहतर बिजली मिलेगी तो सैन्य सुरक्षा भी और बेहतर होगी। साथ ही साथ संचार व्यवस्था मजबूत होगी, निगरानी क्षमता भी बढ़ेगी और सीमावर्ती जो गाँव है वहाँ पर लोगों का पलायन कम होगा जब वहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। अभी तक वहाँ पर लोगों को बिजली जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी, तो अब एक ये भी फायदा होगा कि बिजली पर्याप्त रूप से मिलती है तो इससे उनके जीवन में कई तरीके से सुधार होगा। साथ ही साथ रोजगार बढ़ने के भी अवसर खुलेंगे और इस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं आसपास के गाँव के वो पलायन नहीं करेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि ये जो परियोजना है इसको बनाने में कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही है। वो कौन कौन सी? सबसे पहली है पर्यावरणीय चुनौतियां, यानी कि वहाँ के जो आसपास के पेड़ पौधे होंगे उनकी कटाई होगी जिससे जैव विविधता जो है वो नष्ट होगी। तो एक तरीके से ये पर्यावरणीय चुनौतियां और साथ ही साथ हिमालय की संवेदनशीलता, यानी कि हिमालय क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और उस आसपास एरिया में ये जल विद्युत परियोजना, तो यहाँ पर भूकंप जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है, लैंडस्लाइड वगैरह भी हो सकता है। और साथ ही साथ सामाजिक चुनौतियों की बात करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर जब जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी तो इन लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा जिसके कारण यहाँ पर कुछ सामाजिक चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है, नाइंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की
सियोम नदी पर प्रस्तावित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। दूसरा कथन है सियोम नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। और तीसरा कथन है रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं में सामान्यतः बड़े जलाशय का निर्माण किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो ए ऑप्शन जो है वो केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।